हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि हमारे पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। अगर आपने हमारी पास्कल लॉ की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। उसमें हमने बड़ी अच्छी से डिटेल में समझाया कि पास्कल लॉ क्या कहता है और हमने उसे प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसका यूज हम कम लोड लगाकर ज्यादा लोड को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। अगर आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो सिलेंडर होते हैं। और दोनों एक पाइप से जुड़े हुए होते हैं। एक पिस्टन हमारा छोटे सिलेंडर में लगा हुआ होता है, जिसे हम बेसिकली प्लंजर का नाम देते हैं, जिसका एरिया होता है A1। और एक पिस्टन हमारा बड़े सिलेंडर में लगा हुआ होता है, जिसे हम रैम बोलते हैं। क्या? रैम, जिसका एरिया होता है A2। एक बात याद रखना, जो हमारा प्लंजर का एरिया है यानी कि A1 बहुत छोटा होता है एरिया ऑफ द रैम से, यानी कि A2 से। इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो क्या होता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। रैम पर हम कोई वो वेट रखते हैं जिसे हमें लिफ्ट करना हो, उसे हम W मान लेते हैं। हमने क्या किया, प्लंजर पर कोई फोर्स F डाल दी H हाइट तक। H हाइट तक हमने प्लंजर पर कोई फोर्स डाली F, लोड को लिफ्ट करने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा लोड है H2 हाइट तक लिफ्ट हो गया। ठीक है, देखिए, जब हम यहां पर फोर्स डाल देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब प्रेशर चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ हमारा क्या बोलता है, अगर हम किसी क्लोज लिक्विड के अंदर, या हमारे क्लोज लिक्विड के अंदर प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी सेम होती है हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पे। मींस अगर यहाँ पर डेल्टा पी प्रेशर चेंज हुआ तो यहाँ पर भी डेल्टा पी होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, चेंज इन प्रेशर एट द प्लंजर इज इक्वल टू होगा चेंज इन प्रेशर एट द रैम। प्लंजर पर प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या है F और एरिया A1, यानी कि F अपॉन A1 इज इक्वल टू होगा हमारा रैम पर प्रेशर। रैम पर प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या है हमारा W और एरिया A2, W वेट और एरिया A2। W क्या है हमारा, लोड लिफ्टेड। अगर मैं यहां से लोड लिफ्टेड की वैल्यू निकालूं तो W इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, F अपॉन A1 और A2 वहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए, जो हमारा A2 है बहुत बड़ा है A1 से, और F फोर्स के मल्टीप्लायर में है, तो हमें क्या होगा, जो लोड लिफ्टेड की वैल्यू मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, जो फोर्स डाली वो 2 न्यूटन की फोर्स डाली, जो फोर्स अप्लाई की रैम प्लंजर पर वो 2 न्यूटन की करी। और जो एक प्लंजर का एरिया यानी कि A1 वो हमारा 3 मीटर स्क्वायर है। एरिया कौन सा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या है, A1 इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। और रैम का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा है A2 विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। हमने मान लिया A2 हमारा क्या है, 9 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया कि हम कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो हम यहां से W की वैल्यू निकाल लेंगे। W हमारा इज इक्वल टू क्या होगा, F1 अपॉन A1 इंटू A2। F हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई A2 हमारा 9 डिवाइडेड बाई A1 3। तो यहां से
3 पे कट जाएगा और 3 दूनी 6 न्यूटन की फोर्स हमें मिलेगी। मीन्स हम 2 न्यूटन का लोड लगाकर 6 न्यूटन का, अगर यहाँ पर 2 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो वहां पर हमें 6 न्यूटन की फोर्स मिलेगी। अगर ऐसा है तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कहां पे गया? लेकिन ऐसा होता है। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जहां की एनर्जी तो एक कंजर्व क्वांटिटी है, मतलब एनर्जी को ना हम बढ़ा सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी कैसे चलेगी? देखिए, अगर यह मेरा जो लिफ्ट है, अगर यह 100% एफिशिएंट है तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू होगा वर्क आउटपुट के, मीन्स वर्क इनपुट वर्क डन बाय प्लंजर इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय रैम। वर्क डन बाय प्लंजर क्या होगा? फोर्स, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या है? एफ, और हाइट और डिस्प्लेसमेंट एच। एफ इनटू एच इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय रैम। वर्क डन बाय रैम क्या है? फोर्स W और एच, हाइट H2, W इंटू H2। अब आप क्लियरली देखिए कि जो हमारी H1 हाइट है, यानी कि H हाइट है, वो बहुत ज्यादा है H2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम F फोर्स H हाइट तक डाल लेंगे, ज्यादा हाइट तक डाल लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो हमें जो लोड लिफ्ट करना है वो उसे हम बहुत छोटी सी हाइट तक ही लिफ्ट कर पाएंगे। मतलब कम लोड हम ज्यादा हाइट तक लगाकर ज्यादा लोड को हम कम हाइट तक लिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें बोला गया कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हमें रैम को 3 मीटर हाइट तक, कोई भी H2 हाइट तक ऊपर उठाना है, हम रैम को कितनी बार अप और डाउन करें? तो हम उसे क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रोक से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये स्ट्रोक हो गए इसके n, तो हमारा क्या बनेगा? n इज इक्वल टू एफ इंटू H1 इज इक्वल टू W इंटू H2। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर।